घर में अफ्तार दावत हो और घर के लोगों में काम ऐसे बांटा जाए या डिवाइड किया जाए कि सब काम हो भी जाएं और आप थको भी ना और अपनी अफ्तार दावत को एंजॉय भी करो और अपने मेहमानों को फुल टाइम भी दो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज मेरे घर में अफ्तार दावत थी और ना हम लोगों ने क्या किया, एक टिप आजमाई और जिसकी वजह से ना हम सब एंड टाइम तक फ्रेश भी रहे, अपने मेहमानों को फुल टाइम भी दिया और उतने थके नहीं जितना आम तौर पर हम अपने घरों में दावतें करने के बाद थकते हैं। हमने पता क्या किया, सबसे पहले हम सब ने एक दिन पहले तो सबसे पहली बात है कि जब आपके घर दावत हो ना, एक दिन पहले सारा जो मेन्यू शेन्यू होता है ना डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमने एक दिन पहले डिसाइड कर लिया और ये भी चीज़ चेक कर ली कि घर में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी नहीं हैं। कुछ चीज़ें एक दिन पहले मंगवा ली गई और कुछ चीज़ें जिस दिन दावत थी उसके मतलब मॉर्निंग टाइम तक हमने मंगवा ली थी। चीज़ों वाला मसला सॉल्व हो गया। नंबर टू, अच्छा, अब घर में जितने भी लोग होते हैं ना, जो जितने काम कर सकते हैं सब में उसके ना हिसाब से काम डिवाइड कर देने चाहिए। इससे पता क्या होता है, एक बंदे के ऊपर सारी जिम्मेदारी हो ना, वो बंदा थक के चूर हो जाता है, क्योंकि घर में आपके जो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं वो भी हो रहे होते हैं, फिर दावत के अलग से हो रहे होते हैं। आखिर इंसान ही है ना, तो सबसे बेस्ट टिप है कि अपने जो काम है ना दावत के हवाले से वो अपने घर के लोगों में बांट लें। फिर जिस बंदे का जो काम होगा ना उसे पता होगा मैंने अपने काम के हिसाब से चलना है, वो काम भी अच्छा हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी गली में ना बंदर वाला आया था, जो बंदर तमाशा दिखाता होता है ना, वो वाला आया हुआ था और मैं तीसरी मंजिल पर चढ़ के ये नोट करने की कोशिश करी थी वो देखे बंदर भी है और वो अपने ओनर के ना अशारों पे फुल परफॉर्मेंस दे रहा था और बच्चे बड़े ज़ोरों शौक से देख रहे थे। पर मैं तीसरी मंजिल से रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे ये डर था कि मेरा मोबाइल ना गिर जाए। और यहाँ पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो वे सबसे पहले हमने पता क्या किया, मैंने, अपनी अम्मी ने और भाभी ने और मेरी सिस्टर ने, हम चार लोगों ने अपने काम डिवाइड कर लिए। मतलब खाने पकाने वाला भी कर लिया। अब मेरे ज़िम्मे पता क्या था, मेरे ज़िम्मे ये था कि मैंने जिस रूम में दावत होनी उस रूम को अच्छे से सेट करना है, बर्तन निकालने हैं। पता ना आपको, हमारी देसी फैमिलियों के लिए, मेहमानों के लिए अलग से बर्तन नहीं निकलते होते हैं, वो बर्तन अरेंज करने हैं, सेट करने हैं। मेरे ज़िम्मे ये भी था और ये भी था कि मैंने पकोड़े बनाने थे, उसका सारा मटेरियल भी बनाना था, उसे फ्राई भी करना था, सलाद बनाना था, रायता बनाना था और फ्रूट कटिंग करनी थी और फिर टेबल को अरेंज भी करना था, सारी चीज़ें भी रखनी थी। और भाभी के ज़िम्मे था उस दिन अफ्तारी के हिसाब से उन्होंने चिकन का सालन बनाना था, ठीक है। और मेरी मदर के ज़िम्मे था कि उन्होंने बिरयानी बनानी थी और स्वीट डिश बनानी थी। इस तरह सब अपने अपने कामों में ना, सबको पता था कि हमने अपने काम किस तरह करने हैं। वो अलग बात है कि हमारी गैस ने हमें तंग किया कि जो सुबह सहरी के बाद गैस जाती है ना, वो दोपहर को 12 बजे आती है। वो जी माशाल्लाह से 12:15 बजे आई और 1:15 से पहले पहले फिर गायब होगी। उससे सिर्फ इस तरह हुआ कि स्वीट डिश बन गई और बिरयानी का मसाला रेडी हो गया। अच्छा जी, फिर अब हुआ पता कि इस तरह काम हमने तकसीम कर लिया ना आपस में सब ने, तो सब ने अपने अपने हिस्से के काम कर लिए। कोई ज़्यादा थका भी नहीं, सब एकदम फ्रेश भी रहे और किसी को रोज़ा लगा भी नहीं। माशाल्लाह से उस टाइम हमारे घर में सबके रोज़े थे और यहाँ पे मैं जितना भी रिकॉर्ड कर सकी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि सब बिज़ी होते हैं ना, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मेरा रूम सेट हो गया था, शरबत हमारा बन गया था, गिलास रख दिए थे, खजूरें रख दी थी, रायता भी रख दिया था और अभी मैंने पकोड़े फ्राई करने थे। अच्छा, इससे पता क्या फ़ायदा हुआ, अब हुआ क्योंकि अगर मैंने अकेली ने ये सब कुछ अरेंज करना होता ना, तो मैं वो से काम एक दिन पहले कर लेती। पर ये था कि मुझे कि सब मिलके कर रहे हैं, तो मैंने जिस दिन का काम था ना उसी दिन किया और हम लोग थके भी नहीं। और यहाँ मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी, मेरे पकोड़े मेहमानों को बहुत पसंद आए। अच्छा, हमने पता क्या किया, हमने ना डिनर भी साथ रखा हुआ था। अब होता पता क्या है, जब अफ्तारी में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, तो मोस्टली लोग उन्हीं चीज़ों से पेट भर जाता है, फिर डिनर के साथ वैसा
इंसाफ नहीं होता जैसे होना चाहिए। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, सब ने फैसला किया, वरना हमने सोचा था पकौड़ों के साथ समोसे रोल्स वगैरह भी कर लें। फिर हमने सोचा नहीं, सिर्फ पकोड़े रखेंगे, खजूरें रखेंगे, फ्रूट्स रखेंगे, शरबत रखेंगे, ठीक है। अफ्तारी के टाइम ये होगा ताकि खाने वालों का पेट इतना भी ना भरे, ठीक। फिर आगे जब डिनर में बिरयानी थी, स्वीट डिश थी, तो वो आराम से ना डिनर में इंसाफ कर सके और ठीक से डिनर कर सके। तो ऐसे हमने ये प्लान बनाया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी और स्वीट डिश थी में सेवइयाँ थी, वो भी बहुत मज़े की बनी। तो पकोड़े तो मैं बनाती ही बहुत अच्छी हूँ ना, अब किसी और ने तो मेरी तारीफ़ करनी नहीं थी, मैं खुद ही कर रही हूँ। पर मेहमानों ने मेरी तारीफ़ की थी। और जी बहुत अच्छा टाइम गुजरा। इससे पता क्या हुआ, कोई बंदा घर का ज़्यादा थका भी नहीं और एक अच्छा सा इफ्तार पार्टी भी होगी और मेहमानों को भी सब ने प्रॉपर टाइम दिया, बड़ा फ्रेश होकर टाइम दिया। होता पता क्या, जब एक बंदा घर का काम कर रहा होता है उसके उसके बाद उसके पास ना मेहमानों से बोलने की ना हिम्मत भी नहीं रहती और रोज़े की हालत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और यहाँ भी यमी यमी सी बिरयानी तैयार हो गई थी, बहुत मज़े की बिरयानी थी और मज़ा आ गया था। और मेरे साथ ये हुआ कि जी मैंने जो सूट प्रेस किया था ना, यहाँ पे देखे मेहमान हमारे आ चुके थे सारे के सारे। जो मैंने सूट प्रेस किया था ना, मैं पहनूंगी, पर वो जब मैं पकोड़े फ्राई करती रही पता फ्राई करने वाला काम, तो वो सूट पहनने का ख्याल ही ख़त्म हो गया मेरा। मतलब टाइम नहीं मिला, मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा हमारी इफ्तार पार्टी हो गई थी और हम में से कोई थका भी नहीं था और बहुत अच्छे तरीके से हो गया, सिर्फ इसलिए कि हम सब लोगों ने ना, हत्ता कि मर्दों हमारे घर के मेल्स ने भी आपस में काम बांट लिया था, सेम इसी तरह फीमेल्स ने भी आपस में काम बांट लिया था। इस तरह कोई भी थका नहीं था और सारे काम अच्छे तरीके से हो भी गए थे और वक्त पे हो गए थे। जब मेहमान आए थे हम सब फ्री थे, हमने उनको प्रॉपर टाइम दिया, जैसे कि एक मेहमानों का हक होता है। जाहिर सी बात, एक बंदा दूर से आया जस्ट खाना खाने तो नहीं ना आता, आपसे बातें करने के लिए आता, आपसे मिलने के लिए आता। ये मेहमान हमारे लिए मिठाई लेके आए थे। अच्छा जी, हमने उनके लिए चाय भी चाय के कप सेट किए थे, पर उन्होंने चाय नहीं पी है क्योंकि वो चाय पीने के इतने कोई ख़ास शौकीन नहीं थे। साड़ी तरह के थोड़े साढ़े तो चाय पिए बिना तो गुजारा ही नहीं होता, पर हमने चाय ज़रूर पी थी मेहमानों के जाने के बाद। मतलब साडा गुजारा नहीं है चाय के बिना। और यहाँ पे मैं डब्बा खोलने की कोशिश कर रही थी मिठाई को और आखिरकार खुल गया और बहुत मज़े की मिठाई भी थी। ये नवाज़ वालों की मिठाई थी, उकाड़ा में है, हक नवाज़ स्वीट्स, उनकी ये बहुत मज़े की थी। और उसके बाद जी मैंने मेहमानों के जाने के बाद बिरयानी खाई थी और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी और बहुत मज़े की थी। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें, स्पेशल स्ट्रीट एनिमल्स का ख्याल रखें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।